आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया कि एक समान वृत्तीय गति क्या है। ठीक, आवर्तकाल तथा आवृत्ति की परिभाषा दीजिए तथा इसमें संबंध स्थापित कीजिए। तो हम इसको एक चित्र से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक वृत्तीय गति बना ली है। ठीक, मतलब ये वृत्त बना लिया, तो कोई भी पिंड जो इस पथ पर गति करेगा तो उसको हम कहेंगे वो हमारी वृत्तीय गति कर रहा है। ठीक, तो जब वो गति करेगा उसकी जो वेग होगा वो इसके स्पर्शरेखीय होता है तथा उसका जो त्वरण होता है वो उसके केंद्र की तरफ होता है। ठीक, जिसको कि हम अभिकेंद्र त्वरण AC कहते हैं। तो अब देखिए एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। एक समान वृत्तीय गति का मतलब होता है कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। जैसे कि मान लीजिए ये कण बिंदु A पे था और ये यहाँ से घूम के इस बिंदु B पे पहुंचा। ठीक, तो बिंदु A से B की ये जो वृत्तीय पथ की दूरी है ये मान लीजिए ये S थी। ठीक, जो घुमावदार पथ है, तो इतनी दूरी तय करने में अगर उसको 2 सेकंड लगा तो अगले 2 सेकंड में भी वो मतलब अगर बिंदु C पर पहुंचता है तो B और C के बीच की दूरी भी S ही होनी चाहिए। ठीक, उससे ना दूरी कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ तक पहुँचने का समय भी 2 सेकंड है और यहाँ तक पहुँचने का भी समय 2 सेकंड है। तो इसको हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो ऐसा कब होता है? ऐसा हमारा होता है एक समान वृत्तीय गति में। और एक समान वृत्तीय गति हमारी तब होगी जब हमारी जो इसकी चाल है जो वो नियत रहे। ठीक, ध्यान रखिएगा, हम वेग की बात नहीं करना है। एक समान वृत्तीय गति के लिए हमारा क्या होना चाहिए? चाल नियत होनी चाहिए। ठीक, चाल हमारी नियत है, तो ऐसी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब हमसे पूछता है कि आवर्तकाल तथा आवृत्ति की परिभाषा। तो एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है पथ का, उसमें हम उसका क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल अगर हमसे पूछेगा आवर्तकाल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो आवर्तकाल को हम कैपिटल T से दिखाते हैं। तो समय क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो इसकी दूरी हमें एक चक्कर में कितनी चलेगी? ये दूरी चलेगी 2πr, जहाँ r जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो एक चक्कर में इतनी दूरी चलेगा और वेग मान लीजिए इसका v है। ठीक, तो इतना समय हमें लगेगा। इसका जो मात्रक है ये सेकेंड है। ठीक, अब हमसे पूछा गया आवृत्ति क्या है। तो आवृत्ति जो होती है हमारी वो होती है 1 सेकेंड में लगाए गए चक्कर। आवृत्ति हमारी होती है 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, मतलब 1 सेकेंड में इसके कितने चक्कर लगा लेगा। ठीक, तो ये हमारे चक्रों की संख्या होती है। आवृत्ति को हम स्मॉल n से दिखाते हैं। ठीक, तो अब हम अगर देखें तो हमारा आवर्तकाल मतलब जितने समय का होता है उतने समय एक चक्कर लगाने में, मतलब t सेकेंड में वो एक चक्कर लगाता है। ठीक, तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा? चूंकि t सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है वो? एक चक्कर। ठीक, तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा? 1 सेकेंड में जितने चक्कर लगाएगा वही उसकी आवृत्ति कहलाएगी। तो वो हमारा हो जाएगा 1/t। ठीक, तो इसका मात्रक क्या आएगा? ये सेकेंड है प्रति सेकेंड। ठीक, ये हमारा प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है आवृत्ति का। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में जो संबंध होता है वो होता है 1/t का। यही जो था हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। हमें ये संबंध निकालना था और इनकी परिभाषा देनी थी। ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।